सदस्य हैं और प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा के प्राण चमका दलील गायक ओम दीप ज्योतिष्मो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दीप और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मुख्य अतिथि, सभी अतिथि, निश्चित जो दोस्त और अब की बार देखने को मिल रहा है जनता में और कार्यकर्ताओं, बस्सी में कमल करने वाला है। राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय युवा मोर्चा की पदाधिकारी बबीता जी फोगाट हमारे बीच में पधार चुकी है। कार्यक्रम रूप से चालू करने के लिए मैं सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं। द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मैं उर्मू जी करोल सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे जो बैठे हैं कुर्सियों पे उनसे भी निवेदन है, तो आप सब हाथ जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 बबीता फोगाट जिंदाबाद 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 चंद्रमोहन मीणा जिंदाबाद 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 कामकेश मीणा जिंदाबाद कामकेश मीणा जिंदाबाद। हेलो एक साथ कि अब की बार 15 साल का जो सूखा बस्सी विधानसभा में था उसको बस्सी की जो सूखे को जो है अब की बार मिटाने का काम जो है यहाँ बस्सी की जनता एक वहाँ पे कुश्ती का दाव, खाना कुछ है लगाना कुछ है, यही कुश्ती का दाव और यही राजनीति का। अभी 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव है, तो क्या आपको क्या लगता है कि भाजपा किन राज्यों में सरकार बना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी हर तरह से मजबूत है, संगठन मजबूत है, वहाँ का कार्यकर्ता धरातल तक, हमारे तो यहाँ तक है पन्ना प्रमुख तक समिति बनी हुई है, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं और बाकी विपक्ष को हम देखते हैं तो उनके जिलाध्यक्ष भी नहीं बने हुए। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में नहीं पूरे प्रदेश में किस तरह से। राजस्थान में 200 विधानसभा है, तो 200 विधानसभाओं में भी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, तो कब तक लिस्ट आने वाली है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करने का, लोगों से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए हुए कार्य और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए हुए काम की चर्चा करना और लोगों से उन जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताकर अपने कामों को प्रदर्शित करके हम उनसे वोट। कांग्रेस वो किसी के अंडर काम नहीं करती है, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, चाहे वो तेलंगाना के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर या दिल्ली के अंदर, वो इंडिपेंडेंट है। जो कोई भी दोषी होगा, जो कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा और डरता वही है जिसने कुछ गलत काम कर रखे। वरना बबीता फोगाट को डरने की जरूरत नहीं है, न उन लोगों को डरने की जरूरत है जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। थैंक यू। दोसा में मुझे पता चला था प्रियंका गांधी जी आई थी ना। बस्सी कितनी दूर है? 10 मिनट की दूरी पे। अभी दौसा से ही आ रही हूँ, दौसा से अगला बस्सी ही विधानसभा है और मुझे पता चला है कि बस्सी के अंदर 3-4 बहनों को दुष्कर्म करके उनको जला दिया गया है। जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में देती है और वो राजस्थान आते आते वो नारा खत्म हो जाता है। क्या यहाँ पे जमीन कम पड़ गई है वो नारा देने के लिए, या जमीन या फिर रोड छोटे पड़ गए हैं? मैं देख रही हूँ उत्तर प्रदेश में भी मैं चुनाव में थी, वहां पे पूरे हाईवे के ऊपर उनके फोटो और जो बैनर लगे हुए थे नारे के, उनके अभियान के, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक बात बताइए, 50 साल की उम्र में जाकर प्रियंका बहन को ये पता चलता है कि वो लड़की है और फिर उनको ये भी पता चलता है 50 साल की उम्र में वो लड़ भी सकती है। हमारे माता पिता ने तो वही 7-8 साल की उम्र में ही लड़कों से लड़ना सिखा दिया था। तो आप ये सोच का फर्क देखिए कि वो 50 साल की उम्र में जाके उनको लड़कियों लड़ सकती पता चलता है, और कहाँ हमारे भारत देश के अंदर हमारे गांव में पिता और माता जो है अपने लड़कियों को बचपन से ही लड़ना सिखा देते हैं। उनका तो नाम लेते ही लोग हंसने लगे हैं,
कि अगर मूड खराब हो तो उनका नाम लेके हंस लो, मूड भी अच्छा हो जाता है। वो 53 साल की उम्र में जाके युवा बनते हैं, तो आप सोचिए उनका सोचने का जो 50-55 साल में जब वो सोचने लगते हैं और काम के बारे में सोचे, तब तक तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वो वोट ना देकर राम के हमारे चंद्र मोहन जी, मीणा जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भिजाइए, ताकि वो प्रशासनिक सेवा के अंदर जो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था वो आप लोगों की सेवा के अंदर भी, ताकि कोई अधिकारी कोई ऊपर नीचे करे तो वो अधिकारी के तौर पे भी उनसे सिमट लेंगे और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी उनसे सिमटे। और एक बात और बताऊंगी, चंद्र मोहन जी मुझे बहुत सिंपल लगे, प्रशासनिक सेवा में IAS रहते हुए भी इतने सिंपल, इतने साधारण। मुझे लगता है कि अगर आपने अपना प्रत्याशी चुन के भेजा है तो मुझे लगता है कोई काम के लिए जाओगे तो हाथ या कान पकड़ के भी कहोगे कि मीना जी हमारा ये काम कर दीजिए, मना नहीं करेंगे। ऐसे प्रत्याशी आपके बीच में भेजे। और दूसरी ओर एक और मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमेशा उन्होंने बांटने का काम किया, चाहे देश को बांटकर, चाहे प्रदेश को बांटकर, चाहे परिवार को बांटकर, हमेशा उन्होंने बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति की है। और मैं बताना चाहूंगी कि कन्हैया लाल जी को आज ये पूरा राजस्थान भूला नहीं है। जब हमने वो दुर्घटना देखी, ऐसी दुर्दशा हमने राजस्थान में जब बहन बेटियों के साथ, हमारे आम आदमी के साथ हम देखते हैं, तो हमारे रोंगटे जो हैं सिर्फ खून ही नहीं खोलता है, बता नहीं सकते कितनी पीड़ा होती है। और वो सर कलम जुदा करने वाले लोग, वो फिर भी कितने टाइम तक वो खुले घूमे। तो ऐसे कुशासन की सरकार उन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दी है। उस कुशासन की सरकार को दोबारा से प्रशासन की सरकार बनाने का काम आप जनता के भरोसे। एक साइड में कन्हैया लाल जी के परिवार को मुझे पता चला था कि 5-10 लाख का अनाउंस किया था, और एक अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, जयपुर के अंदर एक घटना घटी है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की शायद हत्या हो गई थी और एक्सीडेंट में मर गए थे। सोचिए आप, एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई थी और उन्होंने उस परिवार को 50 लाख रुपए दिए। उनके परिवार में 1-2 लोगों को नौकरियां भी दी हैं और दूध का बुथ भी उनके परिवार को दिया है। ये है वो तुष्टीकरण की राजनीति। पेपर में, न्यूज के माध्यम से, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उस टाइम उस भागती हुई प्लेन के अंदर लोग किस तरह से भाग के चढ़ रहे थे अपनी जान की परवाह किए बगैर। इस विषय को इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पे जो नेतृत्व था वो सही हाथों में नहीं था, और जिस देश का नेतृत्व सही हाथों में नहीं था, तो आज उस देश की हालत देखिए क्या कर दिया है। वहाँ के लोग भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ का धर्म भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ अपने बच्चों का पेट हर कोई पालता है, पशु पक्षी भी पालते हैं, लेकिन असली जीवन वो है जो राष्ट्र के काम आए, जो राष्ट्र